ओए ओए पकड़ो पकड़ो, कांटे को पकड़ लेगा, पकड़ो पकड़ो। तुम ऐसा करो कि आटा वगैरह गूंदो और रोटियां। अम्मा को कुछ तबीयत खराब है। क्या हुआ उनको? पता नहीं, अम्मा खैरियत है? पता नहीं, अम्मा कल से बीमार थी, आज भी कुछ हो गया। आई समझ नहीं आती, मैं कहीं टेंशन बन गई है बहुत। हाँ। मेरी परेशानी बन गई, बोझ बन गया। बीपी की वजह तो रंग भी काफी लाल और एवं ना डार्क जिहा नजर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। भाई अभी मैं अपनी सब्जियाँ देख रहा था, इनकी ग्रोथ जो है ना अचानक से रुक गई है। पहले तो अच्छी खासी ग्रोथ हुई लेकिन अब रुक गई है। तो सब कह रहे हैं कि इनको ना मुझे गोडी करनी चाहिए और खाद वगैरह जो है ना वो डालनी चाहिए, तो फिर जो है ना इनकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो चलें आज भाई इनकी गोडी कर लेते हैं। गोडी ज़रा करना मुश्किल है क्योंकि एक तो जगह जो है ना वो तंग सी है, यहाँ बैठना और गोडी करना, और अंदर घास भी उग रही है और मिट्टी भी बहुत नरम है, हमारे पौधे जो है ना वो उखड़ ही ना जाएं। तो खैर कोशिश करते हैं गोडी करने की। इधर पहले तो भाई टमाटर ये लगे हुए हैं, टमाटर जो हैं अच्छे खासे लग गए हैं, मतलब ज़मीन में अपनी जगह बना गए हैं, लेकिन इनमें जड़ी बूटियाँ काफ़ी उग रही हैं। तो शुरू यहाँ से करते हैं। जड़ी बूटियाँ भी नहीं हैं, ये वो सूरजमुखी के जो है ना पौधे उग रहे हैं, यहाँ पे पहले लगे हुए थे और उनके बीज यहाँ पे काफ़ी गिरे हैं, तो जिनकी वजह से वो अब यहाँ उग रहे हैं। गोडी शोडी की थी ना यहाँ पहले। अच्छा ये आप यहाँ पे बैठ गए हो, मैं अंदर वेट करी। मैंने जो आपको काम कहा था वो तो पहले कर देते। क्या सब्जी का? मैं उधर सब्जी लेके खड़ी हुई हूँ, काम कर रहा हूँ पकाने के लिए मैं सब्जी लेके खड़ी हुई हूँ। तो ये सब्जियाँ उगेंगी तो पकेंगी ना, ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा मैं पागलों की तरह ना अंदर काटी जा रही हूँ। वो ना थोड़े से मटर पड़े हुए थे और कल जो है गाजरे वगैरह ना वो मैंने बचाई हुई थी, वो मैंने काट दी है थोड़ी सी है। अब ना पागल बना करो ना, पहले सब कहते हैं कि पागल हो, फिर खुद ही पागल कह रही हो। नहीं वो तो मैंने वैसे कहा ना, प्यार प्यार में कहा खुद को पागल। खुद को प्यार रियल में वाला, पागल। हाँ रियल वाला नहीं था ये। अब वो ना मैंने थोड़े मटर थे और लेकिन ना वो सब्जी के लिहाज से थोड़े थे, वो मैं काट रही थी। मैंने कहा बाकी ना ये ले आते हैं, इन्हें कहा और वो जो है ना मैं वेट कर करके अंदर बैठी हूँ और वो लेके नहीं है। पहले पता नहीं क्या करते रहे। वैसे आपने थोड़ा सा ही हिस्सा किया है, ये बाकी तो सारा वैसे पड़ा हुआ है। पहले क्या कर रहे थे? पहले इधर ही बैठा था, धूप शूप सेक रहा था। सही है भी यार, मैं वहाँ पे खड़ी हुई आप पे एतमाद करके। अब वो आप करो, फिर पहले मुझे वो ला के दो ना। पहले वो ना हमने जो है चाय वगैरह वो कर ली है, बाकी वो फिर अम्मा कह रही थी कि भाई लाका ने भी आना तो खाना जो है ना वो शाम को बना लेना। कल का सालना पड़ा हुआ था, जिसने थोड़ा बहुत खाना था ना वो खा लिया है, बाकी सारे जो है ना वैसे फिर रहे हैं। तो अब खाने की तैयारी करनी, क्योंकि फ्राइडे होता है ना तकरीबन लेट ही होता है सबका खाना पीना। तो क्या पकाएं फिर? बताया तो है, मटर गाजर पड़े हुए थे थोड़े से, मतलब वो बता रहे हैं कुछ यार बना लो, हफ्ते में एक बार आते हैं। वो मैंने कहा कि हाँ वो आते हैं लेट। पिछली नहीं नहीं मैं आपको उसी लिहाज से कह रही हूँ कि वो मैंने अम्मा से पूछा था, अम्मा ने कहा कि कोई ना सिंपल कर लो, क्योंकि पहले पिछली दफ़ा जब आए थे ना वो बनाए थे हमने फ्राइड राइस और मंचूरियन। वो जब बताया ना तो वो रात को ना तकरीबन 8-9 बजे तक पहुँचते हैं, तो वो फिर उन्होंने कहा कि उस लिहाज से ना हैवी हो गए थे। रात को कहते कि मैं ना रास्ते से कुछ ना खा लेता हूँ, ज़ाहिर इतना लंबा सफ़र होता है और फिर ना खाना थोड़ा हैवी हो जाता है, कुछ सिंपल सा हो जाए और वो फिर बाकी जो है ना उनके लिए कल कर लेंगे। कितना सिंपल? मतलब सब्जी वगैरह कोई बन जाए और 1-2 सब्जियां आप ले ले, मिक्स करके पका लेंगे। हम तो वैसे पकाते हैं, अम्मा जब ले आए ना कद्दू, बैंगन, गोभी, टमाटर, गाजर, मतलब जो भी मिलता है ना वो सारा ले आते हैं, तो मिक्स सब्जियां जो है पका लेते हैं। अदरवाइज वो आपके सामने ही होता है, कोई नहीं इतनी ज़्यादा सब्जियां बन रही होती। मैं कहती रह जाती हूँ, वही मैं आपको कहती रह जाती हूँ कि सब्जियाँ भी खाया करें, सब्जियाँ भी ज़रूरी होती हैं। वो फिर हम ना बिल्कुल ही छोड़ गए हैं। अभी वो मैं कह रही थी ना तो ये मुझे कहते थे फिश बनाते हैं, मैंने कहा कुछ थोड़ा सा गैप दो। अच्छा अब ये गोडी कर लो या पहले सब्जी ले? नहीं उस काटनी भी तो है ना, काटनी है फिर बनेगी, फिर वो जाके होगा। चलो थोड़ी सी गोडी कर लूँ तो फिर जाता हूँ। अच्छा यहाँ से हो जाएगी? हाँ कोशिश करते हैं। ये देखो ना इनमें घास भी काफी उग रही है, जड़ी बूटियां भी उग रही हैं, ये चेक करो। अब ये तो साथ साथ उगेगी ना, प्यार से गोडी करनी पड़ेगी। हमारी छोटी छोटी फसलें हैं, हाँ। बचा बचा के प्यार से इनकी गोडी करनी पड़ेगी। फिर खाद वगैरह इनको देते हैं ताकि इनकी ग्रोथ हो। बाकी मैंने देखा है आसपास जो जिन्होंने हमारे साथ सब्जियां लगाई थी उनकी हो गई है ना, सबसे काफी लास्ट पे हम ही रह गए हैं। तो पता नहीं वो तो सर्दियाँ गई है, यहाँ पे आके ना इनकी ग्रोथ रुक गई है। हाँ इतना जल्दी हो गए, आगे कुछ नहीं हो रहा। वो ना हम वैसे मुंह देखते रह जाए, वो सब्जी हो ही ना। नहीं अल्लाह खैर करे, अब हो तो रही है लेकिन स्लो काम हो गया है। चले भाई इन 3 क्यारियों की गोडी कर दी है और
दिन हैं छोटे छोटे, काफ़ी लेट हो जाएगी। पहले ले आता हूँ सब्ज़ी और उसके बाद फिर ये वाला काम कंटिन्यू करते हैं। चलें भाई, सब्ज़ी वाली दुकान पे आ गए हैं जी। 1 पाव मटर, 1 पाव गाजर, इस तरह से ना भाई मिक्स करके हमें सब्ज़ियां दे दो। पाव एक छोटा सा फूल गोभी का, ये हाँ ये काफ़ी है। चलें भाई, सब्ज़ी लेके आ गया हूँ मैं भाई। जो जो सब्ज़ी मुझे वहाँ नज़र आई है ना, सारी जो है ना थोड़ी थोड़ी ले ली है। गोभी, शलजम, मूली, मटर, गाजर, आलू, सब कुछ इसमें मिक्स करवा दिया है। अब पकाने वाले जाने कि पकानी कैसे हैं। और इधर आ गया जी सालार। सालार के बारे में मैंने आज सुना है भाई, बड़े क्रॉल करते हो हैं, बड़ा तंग करते हो। क्रॉल करके दिखाओ ना मुझे भी, यहाँ पे फर्श पे। इसको पकड़ो, इसको छोड़ो। कैसे क्रॉल करता है, कैसे क्रॉल करते हो? छोड़ो, हाँ जी करके दिखाओ क्रॉल। घूमने दो इसको, घूमने दो। थोड़ी बहुत मट्टी लगेगी तो इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी इसकी। नीचे खुश बड़ा होता है वैसे, है देखा, बगलों में से भी हाथ से निकल रहे हैं इसके। इधर देखो सालार। चलो जी चलो, ये गुमाटी कैसे मार रहा है। उधर कांटे, उधर कांटे, इधर नहीं जाना, उल्टी साइडों पे जाते हो हैं। इधर दीवार के पास चलो जाओ। अच्छा इधर गुमाटी मार लो। इधर थोड़ा इधर बिठाओ, यहाँ पे कांटे हैं इधर। ये मसला है, यहाँ इसको हम छोड़ नहीं सकते ऐसे, है ना। ये पौधे लगे हुए ना, और कांटे इधर देखें, ये चेक करें, बड़े खूनखार हैं। तो ये इधर तो नहीं जाना ना, इधर नहीं जाना। इसको नहीं छोड़ सकते। आजा आजा। ओए ओए। पहली दफा मैंने इस तरह इसको देखा है। पकड़ो पकड़ो, कांटे को पकड़ लेगा। पकड़ो पकड़ो। ओए ओए, थोड़ा तो पीछे छोड़ो, पीछे छोड़ो, पकड़ लो। ओए ओए साला। अब उसको दीवार नजर आ गई, वो पेंट उतारेगा। ओए सालार यार, ये तो बड़ी खुशी वाली बात है। नजर भी नहीं हटा सकता। वही चीज है ना। हाँ, कुछ दिनों से कर रहा है, मैं बिल्कुल आगे पीछे नहीं हो सकती। और ये आगे से बोला ऐसे दौड़ता है कि किधर गई मम्मा, नजर नहीं आ रही इधर। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, सरार ने फाइनली सीख ही लिया। हम कह रहे थे बड़ी लेट कर दी है। वो करता है, लेकिन ना वो जैसे अभी भी वेट कर रहा था कि मुझे कोई उठा लेगा। तो वो असल में ना वही बात है कि उठाने वाले ज्यादा हैं। उस बेचारे को ऐसे टाइम ही नहीं मिलता है कि वो क्रॉल कर सके। मैं फिर से छोड़ देती हूँ ना, अभी फिर क्रॉल करता है। इधर ओए ओए ओए। आजाद कर दिया है तुम्हें, है? जहाँ हाथ मारना है मारो। बिल्ली बन गई है सलाह। आजो 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 आजो। अब पाँव उठा लेता है। ये मुश्किल स्टेप था इसके लिए, पाँव उठाना। काफ़ी दिन तक जो है ना ये स्ट्रगल करता रहा है पाँव उठाने वाली, लेकिन उठा नहीं पाता था। फिर इसने जो चीज़ उठानी होती थी लेट के उठाता था, लेट के क्रॉल करता था। लेकिन अब माशाल्लाह भाई पाँव उठाना इसने सीख लिया है आगे। हाँ जी, काफ़ी है सब्जियाँ, थोड़ी थोड़ी। गोभी मुझे कम लग रही थी, छोटा फूल है। नहीं, थोड़ी थोड़ी डालनी है ना सारी। गाजर है, शलजम है, आलू, मटर, इतना कुछ तो है। मूलियाँ भी है, मूलियाँ डालो या मैं? हाँ मूलियाँ भी डाल दो, सारी डालो, ये मीठी हैं। छोटे छोटे मैं कर लूँ। मटर काटो, वो निकालो, वो जो है ना मटर उसमें निकालो, वो धोने मटर में धोने। मीठा नहीं है उसका, मीठा था। अभी मुझे भी भूख लग गई है, काफ़ी देर हो गई है। सब्जियां काटते काटते जो है ना काफ़ी देर हो जाएगी। हाँ, बारी बारी करनी है। हाँ, तो मैं ऐसा करता हूँ कि सब्जियां जो है मैं काट देता हूँ, और तुम ऐसा करो कि आटा वगैरह गूंदो और रोटियाँ। अम्मा को कुछ तबीयत खराब है।
क्या हुआ उनको? पता नहीं अम्मा खैरियत कल है? से पता नहीं अम्मा कल से बीमार थी, आज भी कुछ हो गया। चले मैं सारे काम वगैरह छोड़ के ना हमें आना पड़ा है जी हॉस्पिटल। अम्मा जी की तबीयत जो है ना अचानक से ख़राब हुई है, काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से हमें हॉस्पिटल आना पड़ा। आपको पता है कि अम्मा जी का बीपी जो है ना हाई हो जाता है। फिर दरमियान में से जो है ना काफ़ी बेहतरी आ गई थी कि हर रोज़ चेकअप नहीं करवाना पड़ता था। पहले तो हमें तकरीबन हफ्ते में 2-3 चेकअप करवाने पड़ते थे, फिर जाके अम्मा जी को कुछ सुकून आता था। लेकिन दरमियान में सुकून आया है। फिर जो है ना दवाई चलती रही है, दरमियान में काफ़ी बेहतरी आई। लेकिन आज फिर अचानक से जो है ना बीपी अम्मा जी का हाई हो गया और अम्मा जी पसीनों पसीन हुई थी, ऐसे जैसे ना एनर्जी ख़त्म हो जाती है, बंदा ना लागिर हो जाता है। तो फिर इसलिए फ़ौरन डॉक्टर के पास आए हैं जी। डॉक्टर को चेकअप वगैरह करवाया है, डॉक्टर ने मेडिसिन वगैरह दी है, कुछ वहीं पे ट्रीटमेंट किया उसने। और अम्मा जी कुछ अभी संभल के मेरे साथ बैठी हैं। तो सुनाएं आप तबीयत कैसी है और क्या मामलात हैं? हाँ जी, वो दवाइयाँ कुछ खा दी, कुछ सुकून आ गया है। अच्छा, अल्लाह हम बेहतर करे। रात पहला दी कि मैं गुजर से मैं गोलियाँ तो खा दी मेरी। हाँ जी, अल्लाह खैर करे। डॉक्टर हम अम्मा को कहते हैं कि टेंशन ना लिया करें, किसी भी बात की टेंशन ना लिया करें। आज डॉक्टर भी यही कह रहा था कि अम्मा ने ना अचानक से हमें टेंशन ली है, जिसकी वजह से ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना बीपी हाई हो गया है और कंट्रोल जो है ना नहीं रहा अम्मा का। और अम्मा कहती हैं, अम्मा से जब पूछते हैं तो अम्मा जी कह रही होती है मैं टेंशन लेती नहीं, किस बात की टेंशन लेनी है, क्या टेंशन, क्या चल रहा है, खैरियत है? आई समझ नहीं आती मैं कहीं टेंशन बन गई है, वो बहुत हाँ जी। मेरी परेशानी बन गई, बोझ बन गया। मैं कहता हूँ मरनी है, इन बोझ बनी है। टेंशन ना लिया करे ना किसी किस्म की, अल्लाह खैर करे। तो मैं नहीं है जो मैं काई नहीं टेंशन लेंगे, जो हम तो कोई टेंशन बन गई है ख्याल। बुढ़ापा है, बुढ़ापे में अब किस चीज़ की टेंशन? सारे बेटों की शादियां कर दी हैं आपने, हैं? बेटी की भी शादी होगी, टेंशन होते हैं उनकी होती हैं जिनके कोई रोजगार ना हो, हैं? ये उम्र तो आपकी खाने पीने की है, एंजॉय करने की है, और आप ऐसे टेंशन लेके बैठी हैं अभी तक। जिंदगी तो सारी टेंशन च गुजर जाती है। टेंशन नहीं गुजर गई, परेशान अगे बर्दाश्त करो इनकी। हाँ जी, नहीं बर्दाश्त होने उनको ठेपा है जी हाँ, पहले जवानी है, जाहिर है बंदा नहीं सारे मामला संभल जाते हैं। हाँ संभल जाते हैं, नहीं बर्दाश्त होना है। आज होना दे रहे हैं, होनी पसीना पसीना हुई बैठी है। अल्लाह खैर करे। अल्लाह खैर करे। और दवाइयाँ तो खाती हुई नहीं है, डॉक्टर ने चेक कराई हुई नहीं है। हाँ जी, पता उनके बनता है तो क्या होता है पता ही नहीं चलता। मेरी कमजोरी नहीं हो वेंदी, अखी फड़कन लग जाती, हाथ साए वेंदे, पैर साए वेंदे, मसला ढेर सारा बन जाता है। फिर डॉक्टर के पास आते हैं तो डॉक्टर मेडिसिन और बढ़ा देता है। पहले कम थी, आप देखें जी, और शापर भर के दे दिया है, शापर भर के लेके जा रहे हैं। चलें जी, अभी घर वापस पहुंच गए। दवाइयाँ वगैरह जो ले आए हैं उनमें से जो अभी लेने वाली हैं वो दवाइयाँ अम्मा जी को देते हैं। ये क्या है? अच्छा, कैप्सूल है, दूध के साथ लेना है। ठंडा गर्म है दूध? हाँ, नीम गर्म, ठीक है। फिर डॉक्टर ने बस वो दवाई शवाई दी है, बस थोड़ी बेहतियाती। और अम्मा जी ऐसे कहते हैं भाई टेंशन बहुत लेती हैं अम्मा जी, इस वजह से भी हो जाता है ये। मैं भी पहले यही कहता था, इतनी टेंशन है किस चीज़ दी। सर आप तुम्हें क्या हो गया? इसको भी पकड़ो। ये तो खुद से है, खुद रिलैक्स करने की कोशिश कर रही है। होता है कि बंदे का थोड़ा माहौल चेंज होता है, वो भी नहीं होता। हाँ बिल्कुल, घर में आना जाना हो ना। पहले उधर अम्मा लाहौर में थी तो तब हमने कहा भाई अब चलो घर आ जाएं, अगर अम्मा उधर टेंशन ले रही हैं तो यहाँ आ जाएं, रिलैक्स हो जाएंगी, तबीयत बेहतर हो जाएगी। फिर काफ़ी टाइम लगा उसको बेहतरी की तरफ लाते लाते, अब फिर से वही हालत की हुई है अम्मा ने। आज तो पत्नी बीपी की वजह तो रंग भी काफ़ी लाल और एवं ना डार्क जिहा नज़र आ रहा है।
फर्क होता है ना, मतलब जवानी में बंदा फिर भी बर्दाश्त कर जाता है टेंशन, बुढ़ापे में फिर बिल्कुल ही नहीं होता। चलें भाई, अभी शाम हो चुकी है और मैं अभी घर वापस पहुंचा और सालन हमारा ये तैयार हो चुका है, सब्जियों वाला है। भूख से सर में दर्द शुरू हो गई है, काफ़ी लेट हो गई है। सुबह मैंने नाश्ता किया था, दरमियान में बस एक दफ़ा चाय पी है, उसके बाद खाना नहीं खाया मैंने। उस वक्त हमारा खाना बंद रहा था ना जब आप उधर गए। अभी टाइम क्या हुआ है जी, 5:30 बज चुके हैं। तुमने भी नहीं खाया? चलो फिर आ जाओ खाना खाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले भाई, इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे ऐड करते हैं। नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।